किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश न करें, क्योंकि कि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये हुए होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत कराना, अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती है और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती है। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे कृष्णा। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रुठने और टूटने का समय नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो मिला रास आया नहीं। जो खोया वो याद आता है और जो मिला संभाला जाता नहीं। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसे चीज में लगाए जो इसके बाद भी रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है मगर उसके फल मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो पर हार मत मानो। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलताएं, पराजय और अंततः प्रगति वही है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती हैं। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सम्मानीय है बल्कि बिना कुछ किए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव थोड़ा कच्चा है। जितना समय गुजर गया अच्छा है, अपना घरौंदा खुशी से चहके सदा। हम बड़े हो गए पर दिल तो बच्चा है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप ये देखें कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करें। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर भी गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। पैसे से महल खरीदा जा सकता है लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जरा हिम्मत तो करो। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो करो। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ, इसलिए नहीं कि वे अच्छे हैं बल्कि इसलिए कि तुम हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा। आप केवल एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है।
मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस जीना है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चार पाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। इस उम्मीद से मत फिसलो कि तुम्हें कोई उठा लेगा, सोचकर मत डूबो दरिया में कि तुम्हें कोई बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशाबीनों का दोस्तों, गर देखा तुम्हें मुसीबत में तो यहाँ हर कोई मजा लेगा। अपने विचार बदले और आप दुनिया बदल सकते हैं। जिंदगी एक छोटे चादर की तरह है, आप इसे ऊपर खींचते हैं तो पैर की उंगलियां विद्रोह कर देती हैं। आप इसे नीचे धकेलते हैं तो आपके कंधे को बुखार चढ़ जाता है। लेकिन हंसमुख लोग अपने घुटने ऊपर मोड़ लेते हैं और बड़े आराम से रात गुजारते हैं। जीवन सीखने के बारे में है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप मर जाते हैं। जीवन नाजुक है, हम कल की गारंटी नहीं देते हैं, इसलिए इसे वह सब कुछ दे जो आपको मिला है। मेरा सोचना है कि मैंने जिंदगी के रहस्य खोज लिए हैं। जब तक आदत ना पड़ जाए बस ऐसे ही घूमते रहिए। जीवन बुद्धिमानों के लिए एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए कॉमेडी है, गरीबों के लिए एक त्रासदी है। जीवन एक सटीक विज्ञान नहीं है, यह एक कला है। बिना किसी मकसद का जीवन बिना किसी प्रभाव का जीवन है। जीवन का आनंद नए मूल्यों की अपरिहार्य नित्य विजय में है। जीवन सरल है, ये बस आसान नहीं है। जीवन पहला उपहार है, प्रेम दूसरा है और तीसरा समझना। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। ये जीवित रहना, प्यार करना, अनुभव करना एक रहस्य है। जिंदगी एक शिट सैंडविच है, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त ब्रेड है तो आप शिट टेस्ट नहीं करते। जीवन विकास है। अगर हम तकनीकी और आध्यात्मिक रूप से बढ़ना बंद कर देते हैं तो हम मर चुके हैं। संभावना हमेशा ताकतवर होती है। अपने हुक को तालाब में हमेशा वहां डालो जहां तुम्हें सबसे कम उम्मीद हो। वहां एक मछली होगी। जीवन खाली है, और यह महसूस करते हुए कि हम इसे भरना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं, रास्ते और साधन की तलाश कर रहे हैं, न केवल इस खालीपन को भरने के लिए बल्कि ऐसी चीज को भी ढूंढना है जो मनुष्य द्वारा मापी नहीं जानी है। जीवन भविष्य के साथ टकराव की एक श्रृंखला है। जीवन निराशा और चुनौतियों से भरा एक अंतहीन संघर्ष है, लेकिन अंत में आप एक हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढ ही लेते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। जिंदगी छोटी है, आपको अपने दर्द पर हंसने में सक्षम होना चाहिए, नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जिंदगी का मतलब ऐसा जवाब नहीं है जिस पर सवाल ना उठाया जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरा जीवन उतार चढ़ाव, शानदार खुशियों और बड़े नुकसान के बारे में है।
ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल मरना हो, ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना हो। मेरे लिए जीवन कोई संक्षिप्त मोमबत्ती नहीं है, यह एक प्रकार की शानदार मशाल है जिसे मैंने फिलहाल पकड़ लिया है, और मैं इसे भविष्य की पीढ़ियों को सौंपने से पहले इसे जितना संभव हो उतना उज्जवल रूप से जलाना चाहता हूं। जब मैं अपने जीवन के अंत में भगवान के सामने खड़ी हूं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे अंदर जरा सा भी टैलेंट नहीं बचा होगा, और मैं कह पाऊंगी कि आपने जो कुछ भी दिया मैंने उसका इस्तेमाल किया। झूठ से आराम पाने के बजाय सच से आहत होना बेहतर है। अच्छा, जीवन एक प्रक्रिया है, होने की अवस्था नहीं। यह एक दिशा है, एक गंतव्य नहीं है। जीवन एक प्यास की तरह है, आप इसे एक समय में एक परत से छीलते हैं, और कभी कभी आप रोते हैं। अगर मैं एक भी दिल को टूटने से रोक दूं, तो मेरा जीवन बेकार नहीं जाएगा। सच यह है कि आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। जीवन एक पागल सवारी है, और कुछ भी गारंटी नहीं है। डरे हुए लोग आराम और निश्चितता चाहते हैं ताकि वे असफलता से बचें। पूरी तरह से जीवित रहने वाले लोग चुनौतियों की तलाश करते हैं, क्योंकि यह वह जगह है जहां वे जीवित महसूस करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना और दूसरों की मदद करने की इच्छा और दया दिखाना है। ये तुम्हारी जिंदगी है, और ये एक एक पल करके खत्म हो रही है। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ जब चीजें हो रही होती हैं। मुझे परवाह नहीं है अगर यह अच्छी चीजें या बुरी चीजें हैं। इसका मतलब है कि आप जीवित हैं। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप हंसे न हो। जो चीजें आप अपने लिए करते हैं वे आपके जाने के साथ चली जाती हैं, लेकिन जो चीजें आप औरों के लिए करते हैं वे आपकी विरासत के रूप में यहाँ रहती हैं। मौत जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान वो है जो हमारे जिंदा रहते हुए हमारे भीतर मर जाता है। जिंदगी एक किताब है, और ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, बधाई हो, आप जिंदा हैं। अगर ये मुस्कुराने की वजह नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या है। मरने का डर जीने के डर से पैदा होता है। जो इंसान पूरी तरह जीता है वो किसी भी वक्त मरने के लिए तैयार रहता है। जीवन को हल करने के लिए समस्या नहीं है, लेकिन अनुभव करने के लिए एक वास्तविकता है। कभी कभी जीवन आपको ईंट से सिर में मारता है। विश्वास मत खोना, पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। जब मेरे मरने का वक्त होगा तो वो मैं होऊंगा जो मरेगा। इसलिए मुझे मेरी जिंदगी उस तरह से जीने दो जैसे मैं जीना चाहता हूँ। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। अपनी जिंदगी जीने के बस दो तरीके हैं। पहला, ऐसे कि कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा, ऐसे कि जैसे सब कुछ चमत्कार है। आप जीवन से बचकर शांति नहीं पा सकते। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह है जो आप मानते हैं कि महान कार्य है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है तो देखते रहें, समझौता नहीं करते दिल के सभी मामलों के साथ। आपको पता है कि आपको कब मिलेगा। जीवन 10% है जो आपके साथ होता है, और 90% आप इसका जवाब कैसे देते हैं। जीना दुनिया की सबसे नायाब चीज है। ज्यादातर लोग बस मौजूद रहते हैं। जिसने अपना मन भगवान में लगा लिया
उसने अपना जीवन समझो सुलझा लिया। पहचान कफन से नहीं होती किसी की। काफिला बयां कर देता है कि हस्ती क्या थी। मैं बेवजह ही खुद को बदकिस्मत समझ बैठा। जब देखा दुनिया को तो खुद को खुशनसीब समझा। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके। सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन ना कल में है ना आज में है। जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए
आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे। राधे कृष्णा।